जॉन, हवलदार साहब। कौन हो तुम लोग? क्या क्या हो रहा है? गोपीचंद जासूस। मनोरंजन में हवलदार का रोल किया था, बहुत अच्छा किया था आपने। चोर मचाए शोर में भी हवलदार थे आप। दुश्मन में आपका रोल बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। आपकी यहाँ शूटिंग चल रही क्या? ये कपड़े भाड़े के है क्या? बाप रे, ये तो असली है। लगता है तुम लोग बहुत फिल्म देखते हो। इतनी रात का यहाँ क्या हो रहा? वो जी इंतजार कर रहे वाले हैं, हमको लेने के लिए उनका इंतजार कर रहे हैं। जी मैं भी रुक जाऊं? देखने के लिए कौन आ रही है? काय को कबाब में हड्डी बन रहे हो? ए हीरो, अपनी फिल्म कंपनी जल्दी से यहाँ से हटाओ, वरना दफा 110 में अंदर करवा बस वो दोनों आई और हम दोनों। हाँ। जी बाप रे, बच गया आज। गया? अरे ठहरा भी गया नहीं वो। हाँ गया गया, चल जल्दी कर। सब ठीक हो जाएगा रत्ना, लेकिन ट्रेजेडी ये है कि सरिता मुझे कभी अपना बाप नहीं मानेगी। मेरी जान उसका बाप भी मानेगा, समझे? अरे ठहरो, कहाँ जा रही हो? अभी आती हूँ। क्या देख रही हो सरिता? जी कुछ भी नहीं। अरे तुम इस कदर डरी हुई क्यों हो? बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या छुपा कर लाई हूँ? जी मुझे क्या पता। ये तुम्हारा नया बाप। मैं देखना चाहती हूँ सरिता कि तुम इस इंसान के साथ बेटी जैसा बर्ताव करती हो। आप मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? माँ हूं तुम्हारी सरिता। आज से तुम उसकी जगह इसको दे दो। ये हमारा हुक्म है। आप कहें मैं आपके लिए अपनी जान दे सकती हूँ, आपके हुक्म पर अपने आप को खत्म कर सकती हूँ, मगर उस तस्वीर की जगह इस तस्वीर को दे दूं, ये मुझसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दोनों तस्वीरें ही तो हैं। मम्मी, एक के साथ पलकर मैं बड़ी हुई हूँ, दूसरी आज आई है। बदलना मेरे लिए नामुमकिन है। और जिस इंसान का खून मेरी रगों में है, उसकी जगह मैं दूसरे को कैसे दे दूं?
तुम्हारे रगों में किसका खून है? ये तुमसे ज्यादा मुझे मालूम है सरिता। क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें जन्म दिया है। तो क्या हुआ? कोई भी माँ किसी बच्चे को बिना बाप के जन्म नहीं दे सकती। बिना बाप के जन्म नहीं दे सकती, ये सही है, लेकिन बाप कौन है इस बात पर डिस्प्यूट हो सकता है। आप क्या कहना चाहती हैं? सोचा था ये राज जिंदगी भर तुमसे छुपा कर रखूंगी। There you are, darling. ठीक, मैं जा रहा हूँ और 3 दिन सिंगापुर, 4 दिन हांगकांग और 7 दिन टोक्यो में रहूंगा। 15 दिन में लौट आऊंगा। जी। So look after yourself, darling. You too. Bye. Bye. Bye, honey. रत्ना, श्याम, तुम्हारा टेलीग्राम मिलते ही मैं 6 दिन की छुट्टी लेकर चला आया। कहाँ गए हैं वो? जापान। सोच रही हूँ तुम्हें बुलाकर मैंने अच्छा नहीं किया। क्यों? उनके ना होने पर तुम्हारा होना जहाँ मन को शांति देता है, वही आग भी तो लगाता है। मैं क्या करूं श्याम, मैं क्या करूं? सरिता, ये तुम्हारा बाप नहीं है, ये तुम्हारा बाप है। सरिता, इन तस्वीरों को गौर से देखो, देखो सरिता, कि तुम्हारी शक्ल किससे मिलती है। छोटे बाबू, ये चिट्ठी आपके लिए कोई देकर गया है। राज, मुझे लगता है कुछ होने वाला है। शायद मर्डर ही हो जाए। आज मैंने तुम्हारे डैडी को इतनी सुनाई कि बुढ़ा जिंदगी भर याद रखेगा। मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। ये झूठ मैं उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए बोली। मैं चाहती हूँ वो मुझसे शादी कर लें, मगर मैं जानती हूँ वो नहीं करेंगे। तुम घबराना मत। दुनिया चाहे जो भी समझे, मगर तुम जानते हो मेरे तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं है। मेरी नीयत भले ही 1000 बार खराब हुई हो, मेरा दिल भले ही लाख बार तुम्हें बाहों में लेने के लिए मचला हो, मगर मैंने ऐसा किया तो नहीं ना।
और इस दुनिया में अच्छी या बुरी वही बात होती है जो की जाती है, जो सोची जाती है मगर की नहीं जाती, उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए मेरा रिश्ता आज भी तुमसे माँ बेटी जैसा है, रीना। राज, यहाँ आओ। अरुणा जी, आप बोल। हाँ, मैं देख भी सकती हूँ और बोल भी सकती हूँ। तुम्हें ताज्जुब हो रहा है ना कि एक अंधी और एक गूंगी कैसे देख सकती है, कैसे बोल सकती है। ये देखो, जानते हो क्या हुआ था? हाँ, जानता हूँ। मेरे डैडी ने आप पर तेजाब फेंकवाया था ना। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मुझे अपने डैडी के बारे में बहुत सी बातें मालूम हैं। उस वक्त मैं पेट से थी। तुम्हारे डैडी ने अपनी जान छुड़ाने के लिए जौहर साहब को मेरे पास भेज दिया। जौहर साहब ने एक शरीफ आदमी का ढोंग रचाकर मुझसे शादी कर ली। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई राज। मेरी डिलीवरी के वक्त जब मैंने सुना कि मेरे पेट से मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, तो मैं आई एम सॉरी मिस्टर जौहर, मुझे लगता है जब से आपकी बीवी ने ये सुना है कि उसके पेट से मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, वो देखने की और बोलने की शक्ति खो बैठी है। नहीं डॉक्टर, ये नहीं हो सकता। होना तो नहीं चाहिए मिस्टर जौहर, लेकिन सदमे से हो भी सकता है। मैंने डॉक्टर के इस शक का फायदा उठाया। मैंने फैसला कर लिया कि सारी उम्र अंधी और गूंगी बनकर गुजार दूंगी। मगर आज क्या हुआ? आज क्या हुआ अरुणा जी? आज जिन हालात में मुझ पे तेजाब फेंकवाया गया था, तुम्हारी डैडी की जिंदगी में शायद रीना को लेकर फिर वही हालात आ खड़े हुए हैं। और उन्होंने रीना को क्या किया है? उन्होंने रीना को शायद मरवा डाला है। क्या? हाँ। अगर ये सच है अरुणा जी, तो मेरे डैडी के लिए मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। राज जी, मुझे एक शक है। कहिए। मेरे पेट से बच्चा शायद मरा हुआ पैदा नहीं हुआ था। मेरा इंतजार करना अरुणा जी, मैं लौट कर आऊंगा और आपका ये शक जरूर दूर करूंगा। राज, राज, जी नहीं, कुमार साहब यहाँ नहीं जी, वो इंडिया से बाहर गए हुए हैं। कब आएंगे? अजी साहब, जब जहाज आएगा तो आएंगे। क्या कहा? जहाज कब आएगा? अजी साहब, ये एयरपोर्ट से पूछिए, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? जहाज कब आएगा? बदमाश! अरे राज, क्या हुआ? कोई यूसेना ज्वाइन कर लिया क्या? रीना कहाँ है? रीना कहाँ है? अरे मुझे क्या मालूम रीना कहाँ है? पता नहीं तो सर तोड़ दूंगा। अरे बाप रे! अरे यार, तुम मुक्के दिखा रहे हो, मैं तो रुक्के से डरने वाला हूँ। बोल रहे तो मैं जान ले लूंगा। अरे जान क्यों लेते हो? रीना का पता ले लो ना। इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा गुस्सा? चलो चलो, लाओ कागज पेन से लिख के देता हूँ। यहाँ क्या है? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? रीना का पता बताने के लिए। देखो जौहर, मुझसे तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बात की समझ तो मुझे भी है राज, मगर जो बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो इतनी खतरनाक है
कि सिर्फ तुम्हारे बेडरूम की प्राइवेसी में ही बताई जा सकती है। मेरा वक्त जाया मत करो जौहर, जल्दी बताओ क्या बात है। बात यह है राज कि तुम्हारे पिताजी के ऑर्डर पर मैंने रीना को मरवा डाला। क्या? रीना को मरवा डाला? घबराओ मत राज, तुम्हारे पिता समझते हैं कि मैंने उसे मरवा डाला, मगर वो जिंदा है। ये क्या पहेलियां डाल रहे हो? तुमने स्कूल में वो कहानी पढ़ी होगी कि एक बदमाश महामंत्री ने राजे के बच्चे को जंगल में ले जाकर मार डालने का हुक्म दिया। मंत्री के बदमाश जब बच्चे को जंगल में मारने लगे तो उनकी आत्मा ने उन्हें ललकारा। उन्होंने बच्चे को छोड़ दिया, मगर महामंत्री से आकर कह दिया कि उन्होंने बच्चे को मार डाला है। वो महामंत्री तुम्हारे पिता है और वो बदमाश जिसकी आत्मा ने उसे ललकारा वो मैं हूं। तो यानी तुमने रीना को मारा नहीं और पिताजी से कहते कि वो मर गई? हाँ, मगर तुम्हारे पिताजी की बात पता चल गई तो मेरी मौत यकीनी है। वादा करो राज कि ये राज तुम किसी से नहीं कहोगे। वादा करो। मैं वादा करता हूँ, लेकिन ये बताओ रीना कहाँ है? रीना को मैं अभी आधे घंटे में बुर्का पहनाकर यहाँ लेकर आता हूँ, तुम मेरा इंतजार करो।